आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में अपनी बाहमी तिजारत दोगुना करके 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने से इत्तिफाक कर लिया है। ब्राजील ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन सिविलियन एजाज ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सरफराज किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विंडहॉक में नमीबिया की सदर नुटेम्बो नंदी नेतन्याहू के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में तयशुदा मुद्दत से ज्यादा पुरानी मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन पर पाबंदी 1 नवंबर से नाफिज की जाएगी। दिल्ली काबीना ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम्स के लिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए हैं। और मैड्रिड में तीरंदाजी आलमी कप के चौथे और आखिरी मरहले में ऋषभ यादव और जयति सुरेखावेनम ने कंपाउंड मुकाबलों में अव्वल मकाम हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजीलिया में ब्राजील के सदर लुइज इनसियो लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत की। ब्राजील के सदर के हमराह एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील ने अगले 5 साल में बाहमी तिजारत बढ़ाकर 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने से इत्तिफाक किया है। जनाब मोदी ने कहा कि अगर दोनों मुल्क एक टीम की तरह मिलकर काम करें तो ये निशाना हासिल करना मुश्किल नहीं है। हमने हर क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर बात की। हमने आने वाले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वजीर आजम ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत ब्राजील ताल्लुकात कार्निवल की तरह रंगारंग हों और फुटबॉल की तरह पुरजोश हों। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क भारत और मार्कोसुर तरजीही तिजारती मुआहिदे को वुसअत देने के लिए भी काम करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत और ब्राजील तिजारत, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, दिफा, मसनूई जहानत और डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के शोबों में इश्तराक को वुसअत देने के लिए काम करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के बारे में हमारी सोच यकसा है। ना तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही कोई दोहरा मेयार अपनाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ यह है कि दहशतगर्दी के मामले पर दोहरे मेयार की कोई गुंजाइश नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों का कठोर विरोध करते हैं। हम अपने रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने के प्रयास जारी रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर में हमारा सहयोग बढ़ रहा है। यह समावेशी विकास और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन की हमारी एक जैसी सोच का प्रमाण है। ब्राजील में यूपीआई के एडॉप्शन पर भी दोनों पक्ष मिलकर काम कर रहे हैं। इधर ब्राजील ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने आला तरीन एजाज ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा है। जनाब मोदी ने ब्राजील के आला तरीन कौमी एजाज से सरफराज किए जाने पर तशक्कुर का इजहार किया। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वजारत खारजा में मशरकी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी पी कुमारन ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के सदर लूला दा सिल्वा के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ज़राअत की अहमियत और दोनों तरफ मईशतों में इसके अहम रोल को तस्लीम किया। ब्राजीलिया में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब कुमारन ने कहा कि वजीर आजम ने मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे को इल्म और जानकारी फराहम करने, बेहतरीन तौर तरीके और तकनीक की मुंतकली के शोबे में इश्तराक बढ़ाने की तजवीज़ पेश की।
During the bilateral talks, both leaders discussed the entire spectrum of the partnership. It includes defense and security, agriculture, food and nutritional security, energy transformation and climate change, digital transformation and artificial intelligence and other emerging technologies, industrial partnerships, including defense industries, critical minerals, oil and gas, and also bioenergy and pharmaceutical industry, and also business and private sector cooperation, including trade and investments. सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ब्राजील के सदर की मौजूदगी में 3 समझौतों पर दस्तखत किए गए और इनका तबादला किया गया। जनाब कुमारन ने बताया कि इन मुआहिदों में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम से निमटने के लिए इश्तराक का समझौता, डिजिटल काया पलट के लिए बड़े पैमाने पर कामयाब डिजिटल हल, एक दूसरे को दस्तयाब कराने की खातिर ताउन का मफाहमतनामा और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में इश्तराक से मुताल्लिक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज नमीबिया के शहर विंडहॉक पहुंच रहे हैं और नमीबिया की सदर नेटेम्बो नंदी नेतद्वाह की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम मोदी का नमीबिया का यह पहला दौरा होगा, जबकि किसी भारतीय वजीर आजम का तीसरा दौरा है, जो तकरीबन 3 दहाइयों के बाद हो रहा है। जनाब मोदी का वहां पहुंचने पर बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान उफूद की सतह की बातचीत होगी ताकि इक़्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाया जा सके। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए कई मफाहमतनामों का तबादला किए जाने की उम्मीद है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नमीबिया के आला तरीन सिविलियन एवार्ड से सरफराज किया जाएगा। जनाब मोदी नमीबिया के पहले सदर और बानी रहनुमा आजहानी डॉक्टर सैम नुजूमा को खराज अकीदत पेश करेंगे। बाद में वजीर आजम नमीबिया की पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन CAQM ने ऐसी गाड़ियों को ईंधन देने की सहूलत पर मरहलेवार बंदिश आयद करने से मुताल्लिक अपनी पहले की हिदायत में तरमीम की है, जिनकी मुद्दत खत्म हो गई है। CAQM ने एक बयान में कहा है कि ऐसी सभी गाड़ियों को जिनकी मुद्दत खत्म हो गई है, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में 1 नवंबर 2025 से ईंधन नहीं दिया जाएगा। NCR के बकिया जिलों में ये बंदिश 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दी जाएगी। दिल्ली काबीना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम्स के लिए 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। उसने कौमी राजधानी में कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020 पर अमल दरामद को भी मंजूरी दी है। यह फैसला दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता की सदारत में कल मुनाकिदा काबीना की 10वीं मीटिंग में किया गया। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजीर तालीम आशीष सूद ने डिजिटल क्लास रूम्स के एक जामे तोसी मंसूबे का आगाज किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मंसूबे के तहत 75 चीफ मिनिस्टर श्री स्कूलों में 2446 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स नस्ब किए जाएंगे। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स के लिए एडवांस स्टेज में हमारी सरकार टेंडर तक पहुंच चुकी है। जो CM श्री स्कूल में 2446 स्मार्ट ब्लैक बोर्ड्स लगेंगे। 5 चरणों में 9वीं से लेके 12वीं तक के 18,966 क्लासरूम्स विल बी एडेड। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मफादात के मुमकिना मेल के भारत के इस्तेहकाम और सलामती के मुहर्रिकात के लिए संगीन मुज़मरात हो सकते हैं। जनरल चौहान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका एहतिमाम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया था, कहा कि बहरे हिंद के खित्ते के मुल्कों में इक्तिसादी तंगी की वजह से बाहरी ताकतों को अपने असर और रसूख में इजाफा करने का मौका मिला है, जिसकी वजह से भारत के लिए हसास माहौल पैदा हो सकता है। जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बात करते हुए कहा कि शायद ऐसा पहली बार है कि 2 न्यूक्लियाई हथियारों के हामिल मुल्कों के दरमियान बराह रास्त मुखासमत पैदा हुई है। सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होने के पहले 6 दिन के अंदर ही 1,11,000 से ज्यादा यात्री अमरनाथ जी की गुफा में दर्शन कर चुके हैं। कल 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों पर खुश उसलूबी के साथ जारी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मजीद अकीदतमंद इसमें शामिल होंगे। इधर भागवती नगर यात्री निवास के बुनियादी पड़ाव से 7,579 यात्रियों का एक और जत्था आज सुबह सवेरे कश्मीर वादी के लिए रवाना हुआ, जो जम्मू से रवाना होने वाला 8वां जत्था है।
اس کے بعد یاتری امرناتھ گپھا جانے کے لیے اپنا آگے کا سفر طے کریں گے۔ حج کمیٹی نے 2026 کے حج کے لیے درخواستوں کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ عازمین حج سرکاری حج پورٹل اور حج سویدھا موبائل ایپ کے ذریعے اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ درخواستیں اس ماہ کے آخر تک آن لائن دی جا سکتی ہیں۔ اقلیتوں کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ درخواست داخل کرنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاس درخواست دینے کی تاریخ یا آخری تاریخ سے پہلے مشین سے پڑھا جانے والا بھارتی پاسپورٹ موجود ہو اور وہ کم سے کم دسمبر 2026 تک قابل قبول ہو۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے چھتیس گڑھ، کوکن، گوا، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج الگ الگ جگہوں پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں الگ الگ جگہوں پر موسلادھار بارش کا قوی امکان ہے۔ ملک کے شمال مشرقی اور جنوبی حصوں میں بھی اس طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ محکمے نے ساحلی آندھرا پردیش، اندرونی کرناٹک، کیرالا، ماہے، کوکن، گوا، لکشدیپ، سوراشٹر، کچھ اور تمل ناڈو میں الگ الگ جگہوں پر تیز ہواؤں کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ لیبر محکمے کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ ملازمین کے پروویڈنٹ فنڈ تنظیم EPFO نے اپنے 96% ممبروں کو مالی سال 2024-25 کے لیے سود کی رقم ان کے کھاتوں میں پہنچا دی ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 32 کروڑ 40 لاکھ ممبروں کے کھاتوں میں سود کی رقم پہنچائی جا چکی ہے، جبکہ بقیہ کھاتوں میں اس ہفتے یہ کام پورا ہو جانے کی امید ہے۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں تیر اندازی میں رشبھ یادو اور جیتی سریکھا وینم نے کمپاؤنڈ کوالیفیکیشن راؤنڈز میں تیر اندازی کے عالمی کپ کے چوتھے اور آخری مرحلے میں انفرادی اور ٹیم دونوں زمرے میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیے۔ 22 سالہ رشبھ یادو نے مردوں کے کمپاؤنڈ کوالیفیکیشن راؤنڈز میں 716 پوائنٹس حاصل کیے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، انقلاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے برازیلیا پہنچنے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جناب مودی نے مختلف شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت 2026 میں برکس سمٹ کی سربراہی کے لیے تیار، اس خبر کو سبھی اخباروں نے سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ ساتھ ہی اخبارات نے وزیر اعظم کے اس مہینے برطانیہ کا دورہ کرنے کی خبر کو بھی نمایاں کیا ہے۔ آپریشن سندور کے بعد فوج کی تینوں شاخوں کے سربراہان کی دلی میں کانفرنس، اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ جن دھن کھاتے کو بند کرنے کی کوئی ایڈوائزری نہیں، وزارت خزانہ کے اس بیان کو پیش کرتے ہوئے آج کے اخبارات نے دلی میں یمنا کی صفائی کے لیے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے ماسٹر پلان اسکیم کی خبر اور حج 2026 کے لیے درخواستوں کا عمل 31 جولائی تک جاری رہنے کی خبر کو شائع کیا ہے۔ اخبارات کی بین الاقوامی خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ سربیا میں جنگلات میں لگی آگ، گرمی کے باعث قومی ایمرجنسی نافذ۔ چین کا 70 سے زیادہ ملکوں کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان۔ کچھ اور خبریں اس طرح ہیں۔ حکومت ملک میں کاربن اخراج کو کم کرنے اور قومی شاہراہوں کو ماحولیات کے لیے زیادہ سازگار بنانے کے سلسلے میں مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ اب تک ملک بھر میں قومی شاہراہوں پر 4 کروڑ 78 لاکھ سے زیادہ پیڑ لگائے گئے ہیں اور 70,000 پیڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور برازیل نے اگلے 5 سال میں اپنی باہمی تجارت دوگنا کر کے 20 ارب ڈالر تک پہنچانے سے اتفاق کر لیا ہے۔ برازیل نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز گرینڈ کالر آف دا نیشنل آرڈر آف دا سدرن کراس سے سرفراز کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج ونڈ ہاک میں نمیبیا کی صدر نٹمبو نندی نیتدواہ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دلی قومی راجدھانی خطے میں طے شدہ مدت سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے لیے ایندھن پر پابندی 1 نومبر سے نافذ کی جائے گی۔ دلی کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز کے لیے 900 کروڑ روپے سے زیادہ منظور کیے ہیں۔ اور میڈرڈ میں تیر اندازی عالمی کپ کے چوتھے اور آخری مرحلے میں رشبھ یادو اور جیتی سریکھا وینم نے کمپاؤنڈ مقابلے میں اول مقام حاصل کیا ہے۔ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔